तो लगता है कि बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। हमको तो लगता है ना कि सबसे जो पिछड़ा राज्य जो बनाने का नाम है वही नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का नाम ही नीतीश कुमार है। अशोक चौधरी की कोई औकात नहीं है, कुछ बोल सकते हैं और कोई हैसियत नहीं है क्योंकि नेता है ही नहीं। एक ये तो मुख्यमंत्री जी के इशारों पे बुलाया जा रहा है उनसे। बेरोजगारी क्यों क्यों जा रहा है? हम लोग को ऐसा मुख्यमंत्री चुनना चाहिए जो यहाँ उद्योग लगाए, लोगों के घरों में खुशहाली लाए। विरोध करते रह गए अंदर अंदर कि बहाली नहीं निकालेंगे, निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का दिन था बहाली का? किसका दिन था? इतने नवयुवकों को एक स्टेज से एक सामूहिक समारोह में और क्या बोलते ज्वाइनिंग लेटर बांटना, किसका? कुमार का करियर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है। हाँ है नीतीश कुमार का। जैसे अशोक चौधरी बोलते हैं कि हम हमेशा सवन के साथ ही रहते, भूमिहार के साथ ही रहते, तो बर्बाद कर ही नहीं रहे हैं और वही आपको मुखिया भी कर रहे हैं। उसका सम्मान कर रही है उसके नेता को, भूमिहार समाज के नेता को, और सवन और भूमिहार समाज भी आरजेडी का स्वागत कर रही है। आप देखिए औरंगाबाद लोकसभा, चित्तौड़गढ़ का किला था ना जी, आज तक ढहा नहीं था। भूमिहार समाज खड़ा हो गया क्योंकि आपने काम नहीं किया। था इनका बना था बिहार राज्य में कि जहां कोई कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री जी का, उसके विशिष्ट अतिथि के रूप में दोनों डिप्टी सीएम का नाम रहेगा, वो दोनों मौजूद रहेंगे उस मंच पर। विजय सिन्हा का नाम कहीं नहीं मंच पे जाता है, कहीं नहीं। ये सबको पता है, पूरा बिहार जानता है। ये भूमिहार ऑपरेशन चला रहे हैं, वो भूमिहार ऑपरेशन। अरे भाई, आपको तो बिहार डेवलप्ड ऑपरेशन चलाना चाहिए कि बिहार को विकास कैसे किया जाए, तो आप भूमिहार को खत्म कर रहे हैं यहाँ से। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव युवा का जयप्रकाश शर्मा जी। और कल इनका एक इंटरव्यू आया था न्यूज नेशन पर, तो हम सोचे कि देखें, जब सोचे कि हम भी चलते हैं इनसे इंटरव्यू करते हैं, और इनके पास आए हैं। अभी आपको बता दें कि विवादित बयान जो दिए हैं अशोक चौधरी, उनपे अभी मुद्दा मतलब सिराया नहीं है, एकदम समझिए कि और गर्म होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो भूमिहार समाज के जितने भी नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं और मतलब अपना जो है अपना मन के बात को रख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोले हैं। कल आपको बता दें कि बहुत जगह पुतला दहन भी उनका हुआ है। और बाकी जयप्रकाश जी से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आप आए हमारा साक्षात्कार करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जो वास्तविक है, किस तरह के नेता हैं वो, जो बयान दिए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं भूमिहार समाज पे, पहले उनको भूमिहारों का इतिहास को समझ लेना चाहिए था। एक शब्द बोलने के पहले सोचना चाहिए था कि आप किस पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो अपने आप को समझते क्या है। वो तो कहते हैं कि हम तो वही समाज में रहबे करते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप उसी समाज में रहते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं उसी को धोखा दे रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप। तो आपका तो कोई नीति है ही नहीं। आप कहाँ, आपको ना तो कोई नीति है, आप में कोई नियम है, ना कोई सिद्धांत है। आप किसके इशारों पे बात कर रहे हैं, भूमिहार पे टिप्पणी कर रहे हैं? आपको पता है कि किसका वंशज है? भूमिहार समाज स्वामी सहजानंद का वंशज है हम लोग, और ये कभी झुक नहीं सकता। और हमेशा सभी को, जितने भी वर्ग है, जिसे जात है, समुदाय बोलते हैं ना कि हर राज्य में समुदाय है, वर्ग है, समाज है, सबको भूमिहार समाज ने साथ लेकर चलने का काम किया है। अब देखिए, इनको पता है कि भूमिहार समाज का ही नेता, जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के रहे, हमारे श्री बाबू को कहा जाता है कि बिहार का नवनिर्माता बोला जाता है, आधुनिक बिहार का नवनिर्माण करने वाले हैं, और उन्हीं के समाज को आप कह रहे हैं कि उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं आप। इनको तो बिहार का इतिहास भली भांति पढ़ लेना चाहिए था कुछ बोलने के पहले। इनको तो कुछ जानकारी है ही नहीं, और एक किनके इशारों पे बात कर रहे हैं ये सबको पता है, पूरा बिहार जानता है कि ये भूमिहार ऑपरेशन चला रहे हैं। वो भूमिहार ऑपरेशन, अरे भाई, आपको तो बिहार डेवलप्ड ऑपरेशन चलाना चाहिए कि बिहार को विकास कैसे किया जाए, तो आप भूमिहार को खत्म कर रहे हैं यहाँ से। तो जहानाबाद में बोले थे कि यहाँ भूमिहार ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को धोखा दिया है। देखिए, भूमिहार कभी धोखा किसी को दिया नहीं है और आगे भी किसी को देगा नहीं। ये समाज एक जाति नहीं है, भूमिहार समाज एक कल्चर है। ये एक आगे बढ़ाने का हमेशा काम किया है सभी समाज को, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। ये कभी धोखा कैसे दे सकता है? हाँ, ये कहिए कि आपके सांसद महोदय ने वहां कुछ काम ही नहीं किया है, तो आपका कोई बपौती है कि आप ही का है कि आप जो कहेंगे वही होगा? आप इतना साल से सांसद रहे, आपने काम क्यों नहीं किया? आप औरंगाबाद हार गए, आपका गठबंधन औरंगाबाद हार गया, जहानाबाद हार गए, तो इससे नहीं हारे कि आपको भूमिहार ने वोट नहीं दिया।
और भूमिहार को आप लोग अपमानित करने का कोई अधिकार है? आप इसलिए हार गए कि भूमिहार का वोट लेते थे आप लोग, लेकिन ना तो उनको सम्मान देते थे और ना ही उनको कोई काम करते थे, और ऊपर से केवल अपमानित करने का काम हमेशा किया। तो कितना दिन सहेगा कोई भी? चलिए एक बात के और जो खुलासा किए हैं अभी कि औरंगाबाद भी हार गए, तो वहां तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि भूमिहार हरा दिया, लेकिन यहाँ कौन हारा है? इनसे हम बात करते हैं। सुशील कुमार का हारने का क्या रीजन रहा है? देखिए सुशील बाबू, देखिए हमारे सांसद रहे हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं। यदि वो काम करते, देखिए ना केसपा गांव के गोद लिए थे, भूमिहार का बहुत बड़ा गांव था ये, आदर्श ग्राम बनाए, इसको गोद लिया। आपने क्या काम किया? आप किसी से मिलने भी नहीं आते थे यहाँ पे, आप किसी को सम्मान देते ही नहीं थे, तो हारना तो स्वाभाविक था। आपके चलते बीजेपी वाले को झुकना पड़ा हर जगह पे, शीर्ष नेतृत्व को आकर गली गली घूमना पड़ा, चाहे उप मुख्यमंत्री हो विजय सिन्हा जी हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए आकर आपके लिए प्रचार किए, औरंगाबाद में गए प्रचार किए। क्यों करना पड़ा भाई? क्योंकि आपने जनता का काम नहीं किया। और सुन लीजिए, अब बात पहले वाली नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसे हार होगी, निश्चित होगी। अच्छा, इस बार भूमिहार समाज किधर जा रहा है? 2025 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा, तो 2025 में किधर जाएगा? ज्यादा संख्या क्या लग रहा है अनुमान? देखिए, कहा जाता ना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा में प्रमाणित हो गया कि भूमिहार समाज, सवर्ण समाज आरजेडी की तरफ जा रही है। आरजेडी उसका सम्मान कर रही है, उसके नेता को, भूमिहार समाज के नेता को, और सवर्ण और भूमिहार समाज भी आरजेडी का स्वागत कर रही है। आप देखिए औरंगाबाद लोकसभा, चित्तौड़गढ़ का किला था ना जी, आज तक ढहा नहीं था। भूमिहार समाज खड़ा हो गया क्योंकि आपने काम नहीं किया, आप हार गए। जहानाबाद देखिए। तो देखिए बात ऐसा है कि ये काम करते नहीं है। और नीतीश कुमार जी का, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका हमेशा एक नीति रहा है कि भूमिहार समाज के नेता को जो भी आगे बढ़ा उसको पीछे करो, उसको हटा दो लाइन से। अब देखिए ना, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। केसी त्यागी बहुत ही अच्छा नेता थे, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, है ना, लेकिन उन्हें वो त्याग पत्र दिए हैं, उनसे त्याग पत्र जबरदस्ती लिया गया है क्योंकि वो कुछ अच्छा काम करने जा रहे थे। बताया गया पार्टी विरोधी स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने। तो अपना कोई जो ओपिनियन है, जो ट्रूथ है, वो ट्रूथ सरफेस पर रखेगा ही। आप उसको हटा दे रहे हैं, एक हुआ। दूसरा कहिए, डॉक्टर अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं, है ना, इस बार भी चुनाव लड़े थे, ठीक है, कितना अच्छे नेता थे वो सबको पता है। और उन्होंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इस नीतीश कुमार के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं। लेकिन वो उनको मिला क्या? उनका भी करियर, भूमिहार समाज के नेता है, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित नेता है, उनका भी उन्होंने करियर बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार जी ने। मतलब अरुण कुमार का करियर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है। हाँ, है नीतीश कुमार का। आप ही ने बोले कि कहते हैं कि जैसे अशोक चौधरी बोलते हैं कि हम हमेशा सवर्ण के साथ ही रहते, भूमिहार के साथ ही रहते, तो आप तो बर्बाद कर ही नहीं रहे हैं। और वही आपको मुखिया भी कर रहे हैं। आपके जो नीतीश कुमार जी आपको मुखिया है सरकार के, वो भी तो ही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो दोनों को देखिए, अशोक चौधरी की कोई औकात नहीं है कुछ बोल सकते हैं, और कोई हैसियत नहीं है क्योंकि नेता है ही नहीं। एक ये तो मुख्यमंत्री जी के इशारों पे बुलाया जा रहा है उनसे। मुख्यमंत्री का इशारों पर, समझिए, खुल करके कहीं न कहीं बात वहीं आ रहा था। हम पहले से सोच ही रहे थे कि बताएंगे, लेकिन नहीं बताएं। अगर आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि जो अरुण कुमार के बारे में बात इन्होंने बताया कि उनको मतलब नेता से गिराने वाला अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने बताया कि, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, जयप्रकाश बाबू का कहना है। और भी बता रहे हैं आपको, 2-3 नेता का नाम बता रहे हैं। आप देखिए, विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है हमारे, वही भूमिहार समाज से आते हैं। पहले उनकी कद क्या थी इलेक्शन के पहले, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने दोबारा, सम्राट चौधरी सिंह की बनती नहीं थी, अब सम्राट चौधरी को लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब साथ दोनों चल रहे हैं, और विजय कुमार सिन्हा को छोड़ दिया जा रहा है भूमिहार समझ के। इसलिए बात समझिए कहाँ पे हो रहा है कि ऑपरेशन भूमिहार चला रहे हैं। हम बता रहे हैं, ये नियम था इनका, बना था बिहार राज्य में कि जहां कोई कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री जी का, उसके विशिष्ट अतिथि के रूप में दोनों डिप्टी सीएम का नाम रहेगा, वो दोनों मौजूद रहेंगे उस मंच पर। विजय सिन्हा का नाम कहीं नहीं मंच पे जाता है। कहीं नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है भाई? क्योंकि भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो आपने हमेशा इस समाज को ठगने का काम किया है। आप इन ललन बाबू को देख लीजिए। हाँ ठीक है, मंत्री पद दे दिया गया, ठीक है, लेकिन उनके जैसे कार्य संगठन में और सरकार में, जदयू में, उनके एक एक
आदमी को चिन्हित किया गया और सबका नाम हटा दिया गया कार्यकारिणी से, संगठन से, सरकार से। ललन बाबू के जितने भी उनके साथी थे, जितने भी उनके समर्थक थे, उनका नाम काट दिया गया। क्यों? उनका कमजोर कर रहे हैं आप, तो सबका कद छोटा करने का इन्होंने काम कर रहे हैं। तो इस तरह से तो काम कर रहे हैं। इनको तो बिहार के विकास पे काम करना चाहिए था। इनको डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को जॉब कैसे मिले, इनको कभी रोड मैप बनाया ही नहीं। आप 19 साल से राज कर रहे हैं। आप क्या किए हैं? आपने देखा कि हमारी आर्थिक स्थिति कितना बढ़ रही है, पैसा कैसे आएगा बाहर से। एक एग्जांपल देते हैं आपको, गुजरात स्टेट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया का, पहला नंबर 1 स्टेट है, दूसरा महाराष्ट्र आता है, तीसरा तमिलनाडु आता है। बिहार का पता है कितना एक्सपोर्ट है? कितना? हम सारे जनता को बताना चाहते हैं इन्होंने क्या किया है। मात्र $2 बिलियन, और जहां 23,000 करोड़, 50,000 करोड़, 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट है दूसरे राज्य का। तो जब बाहर से पैसा ही नहीं बिहार में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ही नहीं लगेगा, तो पैसा आपके पास आएगा कहां से? तो आप एक चीज बताइएगा, क्या आपको भरोसा है कि तेजस्वी यादव अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहाँ उद्योग लगेगा? देखिए, बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो सत्य है उसे दबाया नहीं जा सकता। 17 महीने के सरकार में इन्होंने दिखा दिया ना जी। नीतीश कुमार विरोध करते रह गए अंदर अंदर कि बहाली नहीं निकालेंगे, निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का दिन था बहाली? किसका दिन था? इतने नवयुवकों को एक स्टेज से एक सामूहिक समारोह में और क्या बोलते ज्वाइनिंग लेटर बांटना, किसका था? तेजस्वी जी का। और उसका फॉलो पूरा इंडिया कर रहा है, उसी का सब लोग कर रहा है कि भाई ऐसा किया था। प्रधानमंत्री जी भी करवा रहे हैं, वो भी अपने नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? लेकिन नीतीश कुमार हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है उनका। हमको तो लगता है कि बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार। हमको तो लगता है ना कि सबसे जो पिछड़ा राज्य जो बनाने का नाम है वही नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का नाम ही नीतीश कुमार है। तो आप उल्टी बात बोल रहे हैं। हर जगह पोस्टर देख रहे हैं सर, कहीं भी जाइए, कहीं भी आप जा करके देख लीजिए, कोई भी शहर में हर रोड पे, हर दीवार पे लगाया हुआ है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अब आप बताइए, आप यहाँ के मुखिया हैं, तो बेचारे भोली भाली जनता क्या करेगी? उसको तो ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सुन लीजिए, वो भी अपनी मौका की तलाश में है। अगला विधानसभा आएगा और आपको जनता उखाड़ फेंकेगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप ही राज हमेशा करेंगे। आप अच्छा काम नहीं किए हैं और जनता मन बना चुकी है। जनता मन बना चुके हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है, फिर अगला इंटरव्यू में फिर इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा बिहार के जनता से आज? मैं बिहार के जनता से, हर समाज के लोगों से, हर समाज के नेता से, हर वर्ग के साधारण जनसाधारण जो पिछड़े पंक्ति में खड़े हैं, नवयुवक हैं, छात्र हैं, जो काम कर रहे हैं, कहीं कंपनी चलाने वाले लोग हैं, हम कहते हैं कि बिहार बेरोजगारी की ओर क्यों जा रहा है? हम लोग को ऐसा मुख्यमंत्री चुनना चाहिए जो यहाँ उद्योग लगाए, लोगों के घरों में खुशहाली लाए और जिनसे उनके भविष्य, बाल बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। उस ओर चलिए। ऐसे लोग को मत वोट दीजिए जो आपका विकास में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यदि बिहार विकास नहीं करेगा तो आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए आप लोग क्रांति का शुरुआत कीजिए और उठिए और अपना जिम्मेदारी खुद समझिए, क्योंकि आपका बिहार है, आपका भारत है। ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। किसी बाप का, एक आदमी का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं चला सकता सरकार। हम लोग सबको मिलकर चलाना है, हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाना है। यही हमारी अनुरोध है। आप लोग सब लोग मिलकर के, हम लोग आइए, हम सब लोग आपको आह्वान करते हैं सभी लोगों से, आइए हम लोग मिलकर के बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करें, क्योंकि इसे लोग बीमारू राज्य में शामिल कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि इसे सशक्त बिहार बनाया जाए, और जिसे जब सशक्त बिहार बनेगा तो हमारा देश सशक्त बनेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए, तो वीडियो करते हैं समाप्त, और जो बात इन्होंने रखे हैं उस बात पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ हम मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करके फिर इनके पास हम आएंगे। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।